कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमने सुना है और हम परेशान रहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों होती है, क्या हम कर सकते हैं। हमारी रोज़ की ओपीडी में बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है और वे इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वे जानना चाहते हैं कि किस वजह से कब्ज़ होती है और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिस वजह से कब्ज़ कम से कम बने और हमें दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना पड़े। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हम जानना चाहते हैं कि नेचुरली हम कॉन्स्टिपेशन को किस तरीके से अवॉइड कर सके, प्रिवेंट कर सके, ताकि हमें दवाइयों का यूज़ कम से कम करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन के कई कारण हैं, जैसे कि फाइबर इंटेक कम लेना। फाइबर क्या होता है? रेशा। खाने के अंदर रेशा जो होता है, यदि हमारी डाइट के अंदर उसका अमाउंट कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन होना बहुत स्वाभाविक है। बिकॉज स्टूल को बनने के लिए, बल्क बनाने के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है। फाइबर किन किन चीज़ों में होता है? फाइबर रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, होल ग्रेन्स के अंदर यानी कि साबुत अनाज और दालों के अंदर पाया जाता है। कब्ज होने के और कारणों में आता है पानी का कम पीना। पानी कम पीने की वजह से भी कब्ज हो सकती है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने की वजह से भी कब्ज बन सकती है। एक्सरसाइज कम करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब जब हमने समझा है कि किस वजह से कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो यदि हम इन सब कारणों को ही मैनेज कर लें तो बहुत हद तक हमारी कॉन्स्टिपेशन नेचुरली मैनेज हो जाती है। जैसे कि फाइबर इंटेक को बढ़ाना। हमने समझा कि फाइबर किस में ज़्यादा होता है? कच्ची सब्जियों में, फलों में या फिर अनाज में, छिलके वाली दालों में फाइबर अच्छी अमाउंट में मिलता है। तो यदि हम इसको अपनी डाइट में बढ़ा लें तो बहुत बार कॉन्स्टिपेशन हम नेचुरली मैनेज कर पाते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिन में एटलीस्ट एक बार हमें खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले 1 प्लेट भर के सैलेड की ज़रूर खानी चाहिए। हमारे रोज़ के डाइट में 1 से 2 फलों का ज़रूर यूज़ होना चाहिए। दालें हमें छिलके वाली प्रेफर करनी चाहिए। जो हम आटा पिसवाते हैं उसको हमें बिना छाने यूज़ करना चाहिए। तो यदि हम ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी डाइट के अंदर करें तो हम बहुत बार कॉन्स्टिपेशन से नेचुरली बच सकते हैं। तो यदि हमारा वाटर इंटेक कम है, अगर हम हाइड्रेटेड अपने आप को नहीं रखते हैं, तो हमें अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखना चाहिए। आइडियली हमें 10 से 12 ग्लास पानी के रोज़ पीने चाहिए और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पेशाब हमें बहुत ज़्यादा डार्क पीला ना आए और हर 3 से 4 घंटे में हमें एक बार पेशाब आना ज़रूर चाहिए। इस तरीके से हम अपना चेक रख सकते हैं कि क्या हम वेल हाइड्रेटेड हैं या नहीं हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो उसकी हमें अमाउंट को कम करना चाहिए। उससे भी हम कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं। और यदि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो हमें धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर वॉक को और एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर इसमें हम बात करेंगे एक और कॉमन परेशानी के बारे में कि हम फाइबर भी अच्छा ले रहे हैं, हम अपने आप को हाइड्रेट भी ठीक रख रहे हैं, हमने टेस्ट भी कराए हैं, अपनी कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट कराया है, कोई भी परेशानी नहीं, फिर भी कब्ज बनती है। बीमारी कोई नहीं है, बस एक प्रक्रिया में गड़बड़ है। स्टूल पास करने के लिए 2 प्रकार की मसल्स का हमारा यूज होता है। एक होती है हमारी पेट की मसल यानी कि एब्डोमिनल मसल और दूसरी होती है हमारी पेल्विक मसल्स यानी कि जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, हमारा एनस है उसके आसपास की मसल। उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम नेचुरली स्टूल पास करते हैं। यदि किसी कारण इस कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो जाए तो हमें स्टूल पास करने में बहुत परेशानी होती है। अब ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सके कि हमें हो सकता है डिसएनर्जिक डिफिकेशन। कुछ लोगों के अंदर स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आता है या फिर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों को उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, तो हो सकता है हमारे को डिसएनर्जिक डिफिकेशन। और इस परेशानी को ठीक करने के लिए हम नेचुरली क्या क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़, हमें इसके अंदर आइडियली इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि हमारे घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है तो हम कोमोड स्टूल्स का यानी किसी स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने पाँव रख के बैठ सकते हैं। इस पोजीशन से नेचुरली हमारी जो पेल्विस की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और एब्डोमिनल मसल्स को थाइस का यानी हमारी टांगों का सपोर्ट मिलता है, तो स्टूल पास करना ईजी हो जाता है। फिर कुछ लोग अपने काम के बारे में सोचते हुए जाते हैं स्टूल पास करते समय, तो हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके जाना है। स्टूल पास करते समय मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हम मोबाइल हमें टॉयलेट में नहीं लेकर जाना चाहिए। ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिससे हम डिसएनर्जिक डिफिकेशन
मैनेज कर सकते हैं। यदि हम इन सब से भी ना मैनेज कर सके तो एक बायो फीडबैक तरीका है जिससे हम इसको बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें अभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है तो वक्त के साथ दवाइयों की ज़रूरत पड़नी बंद हो जाती है। तो कब्ज़ को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत बार कब्ज़ को हम नेचुरली मैनेज कर सकते हैं और बिना दवाइयों के हम कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। यदि फिर भी हमें परेशानी रहती है, कब्ज़ हमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करनी चाहिए। धन्यवाद।